गुरुवार के दिन भूल कर भी ना करें ये 10 काम, जीवन में आ जाएगी दरिद्रता। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन सृष्टि का संचालन करता भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। धार्मिक रूप से यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से लोगों की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही घर हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहता है। वहीं बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इन्हें देवताओं का भी गुरु कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, कर्म, संतान, बुद्धि का कारक माना जाता है। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में होता है, शुभ फल देते हैं। ऐसे में देवगुरु का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा पाठ के अलावा गुरुवार के दिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने की मनाही है। इन कार्यों को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं और व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि गुरुवार के दिन कौन से काम करने से बचना चाहिए। बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर रहता है, उसी प्रकार से घर भी बृहस्पति का प्रभाव उतना ही गहरा होता है। वास्तु अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। पोछा लगाने से घर का ईशान कोण कमजोर होता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्यों यानी बच्चों से होता है। साथ ही घर के पुत्र संतान का संबंध भी इसी कोण से होता है। घर के बच्चों, पुत्रों के, घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि पर शुभ प्रभाव की कमी आती है। गुरुवार के दिन उपरोक्त कार्य करने से बचना चाहिए। गुरुवार के दिन कपड़े धोने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति पर बहुत बुरा असर हो पड़ता है और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इससे आपको शारीरिक और आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन पोछा लगाने से भी बचें। गुरुवार के दिन केले के फल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है और केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए इस दिन केला खाने से बचें। चौथा, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन जो महिलाएं बाल धोती हैं उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है। बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने से कोई भी काम सुचारू तरीके से पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए इस दिन महिलाओं को बाल धोने से बचें। 5, गुरुवार के दिन धन से जुड़ा किसी तरह का लेन देन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होती है। वही मानता है यह भी है कि गुरुवार के दिन यदि आप किसी को धन देते हैं तो वापस मिलने में परेशानी होती है। इसलिए इस दिन धन का लेन देन सोच समझ और जरूरत पड़ने पर ही करें। छठा, ज्योतिष शास्त्र की माने तो गुरुवार के दिन सिलाई भी नहीं करनी चाहिए। गुरु कमजोर होता है। गुरु कमजोर होने से घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इस दिन केवल तेल का ही दीपक जलाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन कभी भी कबाड़ नहीं बेचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन कबाड़ बेचने से घर में सुख समृद्धि का नाश होता है। गुरु के दुष्प्रभाव से परिवार के सदस्यों की सेहत खराब होती है और बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। 8, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने के अलावा और बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है। लेकिन गुरुवार का ही एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। जो गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आँखों से जुड़ी कोई भी
वस्तु, कोई धारदार वस्तु जैसे चाकू, बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। इससे स्वास्थ्य और धन लक्ष्मी भी रुष्ट होती हैं। 9. गुरुवार को नए कपड़े पहनने से बचना चाहिए। यदि आप मांस मदिरा करते हैं तो गुरुवार को मांस बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। भगवान बृहस्पति का व्रत करने वाले लोगों को तो मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा खाने से गुरु के साथ साथ अन्य देवी देवता भी रुष्ट होते हैं। 10. गुरुवार के दिन भोजन में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। दरस नमक खाने से गुरु अस्त हो जाता है। इसके अलावा गुरुवार को गुरु देवता, पिता, दादा और धर्म आदि का अपमान करना या मजाक उड़ाना भारी पड़ सकता है। इसलिए गुरुवार के दिन ऐसा करने से बचें, क्योंकि इस शुभ नहीं माना जाता। गुरुवार के उपाय: गुरुवार को जल्दी उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करके उनके सामने घी का दीपक जलाकर रखें। और अच्छा होगा यदि आप कलावी की बत्ती से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न बनाएंगे। हमें बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान करने से आपकी कुंडली में शुभ योग बनता है और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। खास तौर पर गुरुवार को पीले फलों का दान करने से बृहस्पति देवता की अतिरिक्त कृपा बनती है। जरूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में आप फल बांट सकते हैं। क्या करने से आपको पुण्य मिलेगा? गुरुवार के दिन किसी भी तरह से केसर का प्रयोग आपकी गृह स्थिति को बेहतर बना सकता है। गुरुवार की रात को दूध में केसर डालकर उसका उपयोग करें। इसके अलावा आप चाहें तो दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच प्रेम बढ़ाएगा और आपको सुखी और समृद्ध बनाएगा। गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल और हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। हाथी इस दिन किसी निर्धन को चने की दाल, काला पीले वस्त्र और क्षमता अनुसार दान करें। अक्सर आपके जीवन में धन धान का अभाव रहता है और आप इसे निजात पाना चाहते हैं तो तुलसी के पत्ते के साथ आप गुरुवार को यह उपाय कर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन स्नान, अध्ययन, विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा। इस समय साथ तुलसीदास से लेकर ओम नमो भगवते देवाय वासुदेव मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से निजात पा सकते हैं। अगर आपकी आय में कमी है और इसमें वृद्धि लाना चाहते हैं तो गुरुवार को एक छोटा सा उपाय कर अपने आय को बढ़ा सकते हैं। गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। पूजा पाठ के बाद पीले रंग के नए कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधकर इसे तिजोरी में रखते हैं। ऐसा करने से आय में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। गुरुवार के दिन तुलसी के जड़ में को गंगा जल से धोकर उसे पीले रंग के कपड़े में बांध लें। इसके बाद तुलसी के जड़ को तिजोरी में रख दें। आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर भी तुलसी के जड़ को बांध सकते हैं। ऐसा करने से आय के साथ साथ सौभाग्य में वृद्धि होती है। केले के पेड़ का संबंध गुरु बृहस्पति से बताया गया है, इसलिए इस दिन केले की पेड़ के साथ परिक्रमा करना काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपको करियर में कोई परेशानी आ रही है तो केले के पेड़ के साथ परिक्रमा करें और फिर केले के पेड़ को जल अर्पित करें। गुरु के 108 नाम का उच्चारण करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है और गुरुवार के दिन केले के पेड़ की
जड़ लेकर उसे पीले कपड़े में बांध लें और फिर गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याएं भी हल होंगी। साथ ही इस उपाय को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन सबसे जरूरी है कि सुबह नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें, क्योंकि इस गुरु के सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। नहाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेव लगातार जाप करते रहना है जाता है। इससे जीवन में सभी समस्याएं समाप्त होती हैं।